जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर न्यूज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ एनएसजी कमांडो पर कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं, कैसे इनकी सर्विस होती है, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे इनकी सैलरी होती है, कौन कौन से वेपन यूज करते हैं। और आपके पीछे, मेरे पीछे जो आप फोटो देख रहे हो, वो आपको पता है किसकी है? एनएसजी कमांडो की। आज मैं इस वीडियो में आपको एनएसजी कमांडो के बारे में वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपको नहीं पता है। बहुत सारी चीजें आपने एनएसजी का नाम सुना, इतना आप जानते हो कि इनको ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं क्योंकि इनकी ड्रेस आपको पता दिख रही है किस प्रकार से पूरी की पूरी ड्रेस ब्लैक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ब्लैक कैट कमांडो। इसके पीछे का रीजन तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये कौन से वेपन यूज करते हैं, किस प्रकार से इनकी ट्रेनिंग होती है। एनएसजी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। जैसे एक बात आपने कई बार सुनी होगी कि एनएसजी कमांडो एक साल में उतनी गोलियां फायर कर देते हैं या एक ट्रेनिंग में उतनी फायर कर देते हैं जितनी आमतौर पर कोई किसी फोर्स का जवान नहीं करता। ये बात पूर्ण रूप से सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनएसजी जो कमांडो है उनकी जो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा योगदान रहता है वो रहता है फायरिंग का, क्योंकि उनको फायरिंग की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कराई जाती है, उसके साथ में फिजिकल ट्रेनिंग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एनएसजी कमांडो के बारे में वो संपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनएसजी कमांडो है वो आप भी बन सकते हो, कोई भी एनएसजी कमांडो बन सकता है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आर्मी वाले ही एनएसजी कमांडो बने। देखो, हाउ टू बिकम ए एनएसजी कमांडो। लाड लो, सबसे पहले एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। चलिए मैं बताऊं कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। तो एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपको किसी न किसी फोर्स में होना अनिवार्य है, यानी आर्मी या सीएपीएफ। आप किसी न किसी फोर्स में आपका होना अनिवार्य है। साथ ही आपकी इन दोनों फोर्स में कम से कम 5 साल की सर्विस। कितने साल की सर्विस? 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही रूप से। यानी अगर आपने कोई भी 5 साल में पनिशमेंट ले लिया है तो फिर आप एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते। ठीक है, यानी आपकी 5 साल की जो सर्विस है वो कंप्लीट होनी चाहिए बिल्कुल स्वस्थ रूप से, यानी आप पर कोई किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट या अपराध नहीं किया हो फोर्स में रहते हुए। साथ में आपको बता दूं कि आर्मी से 53% जवान चुने जाते हैं एनएसजी में, और सीएपीएफ से 46%। ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें से कितना परसेंट? 47% जो जवान होते हैं वो उनमें से जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से एनएसजी कमांडो बनते हैं। एनएसजी कमांडो कोई सीधी ओपन रैली भर्ती या किसी रूप से एनएसजी के पेपर या डायरेक्ट एनएसजी अपने कमांडो की कोई भर्ती या वैकेंसी नहीं कराती है। ये किन से लेती है? सीएपीएफ और आर्मी से लेती है, लाडलो। और साथ में जो आपके एज का क्राइटेरिया है वो 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 साल की सर्विस के बाद में अगर 32 साल से ऊपर है तो भी आप एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे सीएपीएफ में हैं चाहे आर्मी में, आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। अब देखिए आगे, तो एनएसजी कमांडो क्या है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो क्या है, कैसे बनते हैं, बनने की मैंने प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूं कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। बताने में अगर आपको भी पता है कि एनएसजी कमांडो क्या है और क्या नहीं है। आगे देखिए, एनएसजी कमांडो इनकी जो ट्रेनिंग होती है मैं बताऊं आपको 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है? 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ट्रेनिंग का हर एक पड़ाव आपको पार करना अनिवार्य होता है, यानी आप चाहे कोई से भी पड़ाव में हो आपको पार करना अनिवार्य होगा ट्रेनिंग में। ठीक है, 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग का जो मुख्य आधार होता है उसमें मैंने बताया, जैसे वेपन, यानी वेपन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे से आती हो, यानी इसमें वेपन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कराई जाती है, फायरिंग की। उसके अलावा फिजिकल तो हर एक कमांडो कोर्स में आपको पता है फिजिकल मुख्य रूप से होता है, लेकिन एनएसजी में रनिंग का सबसे ज्यादा महत्व रहता है। जिस बच्चे की रनिंग अच्छी होती है उनको एनएसजी कमांडो जरूर बनना चाहिए। ठीक है, जिनकी रनिंग अच्छी है वो आगे जाके एनएसजी कमांडो जरूर बने, क्योंकि इनमें रनिंग की प्रैक्टिस एनएसजी में बहुत ज्यादा रहती है विद वेट। ठीक है, तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है 3 मंथ की होती है, इसमें पास होना अनिवार्य होता है, और रनिंग आपका फिजिकल बिल्कुल फिट होना चाहिए, आपके शरीर का पूरा वापस फिर से मेडिकल होता है। इसके बाद में मिशन, एनएसजी कमांडो कौन कौन से मिशन करते हैं दोस्तों? आप सभी को पता कि एनएसजी जो कमांडो है वो देश के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जैसे मिशन करते हैं। अगर कहीं भी आतंकवादी अटैक हो जाए या जब भी किसी आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं तो कौन करती है? एनएसजी करती है। कौन करती है? एनएसजी। ठीक है, एनएसजी आतंकवाद के खिलाफ, जैसे अगर मान लो कोई 26/11 की जो घटना हुई थी या संसद भवन पर जो अटैक हुआ था उसके संबंधित एनएसजी काम करती है। जब भी आतंकी घटनाएं होती है देश के अंदर, उसमें क्या करती है एनएसजी, या कोई भी आतंकी देश के अंदर कहीं घुस गया वहां पर
कश्मीर में अभी एनएसजी नहीं लगाई गई है। आपको अगर कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ एनएसजी काम नहीं करती, वहां पर आरआर काम करती है, राष्ट्रीय राय। ठीक है दोस्तों, एनएसजी विशेष रूप से आतंक विरोधी घटनाओं को लिए ही बनाया गया है कि अगर देश में मान लो आतंकवाद जैसे 26/11 की जो घटना हुई थी, उस प्रकार की अगर कोई भी घटना हो तो उसको अंजाम देने के लिए एनएसजी को गठित किया गया है। उस प्रकार की ड्यूटी मिशन करते हैं, साथ में वीआईपी प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। वीआईपी लोगों के साथ में आपने इनका प्रोटेक्शन करते हुए भी देखा होगा। एनएसजी कमांडो को जो प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे सीएम, पीएम, गृह मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हो गया, या रक्षा मंत्रालय के जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उन सभी को प्रोटेक्शन देने का काम भी कौन करते हैं? एनएसजी करते हैं। बहुत जो वीवीआईपी उनको प्रोटेक्शन भी देती है एनएसजी। एनएसजी कमांडो की सैलरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनएसजी कमांडो को अपनी बेसिक सैलरी का 60% अलाउंस मिलता है। कितना प्रतिशत? 60% एक्स्ट्रा अलाउंस। कहने का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी मान लो कि 30,000 है, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको 18,000 प्लस और मिल जाएगा अलाउंस के रूप में। और भी छोटे बड़े कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं जिनसे ये सैलरी बन के कम से कम अगर आप एनएसजी ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी 65,000 प्लस के आसपास चली जाती है। 60,000 से ऊपर अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लेते हो तो 60,000, नहीं तो 60 से 65,000 के आसपास आपकी सैलरी शुरुआत में चली जाती है एनएसजी आप इस समय आप ज्वाइन करते हो। इसके बाद में वेपन्स की अगर हम बात करें कि एनएसजी कमांडो कौन कौन से वेपन्स यूज करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये M5 है, MP5 गन है। ठीक है, ये 9mm का, इसमें 30 राउंड लगते हैं दोस्तों। ये जो वेपन आप एनएसजी के पास में देख रहे हो ये MP5 है, MP5 गन। और इसमें जो राउंड लगते हैं वो 9mm के राउंड लगते हैं। कितने? 30 राउंड लगते हैं। 9mm का मतलब क्या होता है दोस्तों? 9mm का मतलब है जो आपने पिस्टल में देखते हो ना, उसमें भी 9mm का लगता है। कितना लगता है? 9mm का। 9mm के इससे क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज वेपन होते हैं। क्योंकि एनएसजी कहाँ ड्यूटी करती है? देश के अंदर ड्यूटी करती है, जैसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी या कुछ मंत्रियों की जैसे प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। तो शॉर्ट रेंज वेपन का मतलब है कि AK-47 का जो राउंड होता है वो होता है 7.62 mm। ठीक है, तो ये काफी बड़ा होता है। अगर AK-47 का राउंड अगर फायर किया तो कम से कम 400 से 500 मीटर तक भी अगर किसी इंसान को लग जाएगी तो भी उसकी जान चली जाएगी। लेकिन इस वेपन से क्या होता है? शॉर्ट रेंज वेपन होता है, 9mm का होता है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मीटर की दूरी पर अगर इसको लगेगी किसी को तो उसका क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचाएगी। इससे ज्यादा दूरी पर ये इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी की जान नहीं जाएगी। क्योंकि भीड़ के अंदर फायर करना पड़ता है। अगर मान लो AK-47 के अगर राउंड भीड़ में फायर करेंगे तो एक इंसान से निकलती हुई 10 इंसान के शरीर के अंदर से राउंड निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है कि 9mm का राउंड है, यानी छोटा राउंड लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मीटर की दूरी तक ही इसकी क्षमता रहती है स्पीड से शरीर के अंदर से निकलने की, वहां पर नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए 9mm यानी इसी प्रकार के वेपन ज्यादा यूज करते हैं। के वेपन जिनको बोलते हैं, यानी शॉर्ट रेंज वेपन जिनको बोलते हैं, बहुत ही कम रेंज वाले वेपन होते हैं, यानी 10-15 मीटर तक हिट कर सकते हैं आसानी से। तो इससे क्या होता है कि भीड़ के अंदर भी ये फायर कर सकते हैं आसानी से, ताकि किसी और आमजन को परेशानी नहीं हो, किसी को और को गोली ना लगे दोस्तों। इसीलिए वेपन, और इसके अलावा और कौन कौन से वेपन यूज करते हैं मैं बता दूं। 9mm पिस्टल भी यूज करते हैं। ठीक है, AK-47 भी यूज करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर AK-47 भी यूज करते हैं। इंसाज की भी इनको ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम की इंसाज AK-47 UBGL भी यूज करते हैं। और भी कई प्रकार के वेपन, जितने भी देश में जो वेपन है, NX-90 और ये X-90, X-95 भी, और भी कई इस प्रकार के वेपन है जो एनएसजी यूज करती है। देश में जितने भी अच्छे से अच्छे वेपन्स हैं उनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो को दी जाती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनसे कहीं पे भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी कराई जा सकती है दोस्तों। इसके बाद में देखिए आपको दिखाता हूँ कुछ एनएसजी की तस्वीरें। ये एनएसजी ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीरें दोस्तों। एनएसजी ट्रेनिंग जो ट्रेनिज होते हैं ज्यादातर ये पैरा कमांडो होते हैं। जरूरी नहीं कि पैरा कमांडो ही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि यहाँ पर पैरा कमांडो ही होते हैं। जो ट्रेनर होते हैं वो पैरा कमांडो होते हैं। ज्यादातर जो पैरा कमांडो बने हुए रहते हैं उनको ही गठित किया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी अनिवार्य नहीं कि यही, और भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ट्रेनर रहते हैं वो पैरा कमांडो या पैरा कमांडो रहे हुए रहते हैं दोस्तों। एनएसजी की ट्रेनिंग काफी टफ होती है। ये एक ऑपरेशन के दौरान की पिक है, यानी जो पोजीशन बनाई हुई है उसके दौरान की पिक है दोस्तों। ये जो वेपन है जिसकी मैं बात कर रहा था MP5 यानी शॉर्ट रेंज गन है, ये वेपन है। अब देखिए एनएसजी की ये किसी परेड के दौरान की, इनको ब्लैक कैट कमांडो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देख लीजिए आप कहीं से आपकी आंखों के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एनएसजी का, सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक।
इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। आपको भी देख कर दिल कर रहा होगा कि मैं भी ब्लैक कैट कमांडो बनूं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। आप भी बन सकते हो, कोई शक नहीं है कि आप एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते। एनएसजी की ट्रेनिंग के दौरान की एक पिक है दोस्तों, ये शूटिंग राइफल की जिसमें कि जंगल की कोई पिक है, ये वीआईपी प्रोटेक्शन की पिक है। अगर कहीं आईडी ब्लास्ट हो जाए तो एनएसजी क्या काम करती है दोस्तों, मैं बता दूं, एनएसजी तो वेपन के साथ साथ में जो गाड़ियां भी एनएसजी के पास में भी प्रेजेंट टाइम में ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें के अंदर अगर बम डाल दिया जाए, जिसके अंदर अगर बम डाल दिया जाए डिफ्यूज करने के लिए, तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा। एनएसजी ने ऐसी भी एक गाड़ी बनवा ली है जिसकी अगर मान लो कहीं पे भी शंका हो कि यहाँ पर बम है, तो उस बम को उठा के उस गाड़ी के अंदर डाल दो, फिर किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी बड़ी बनाई गई है। ये देखिए आपके योगी जी के साथ में एनएसजी कमांडो उनके प्रोटेक्शन में, ठीक है। डबल डबल इसमें मैगजीन लग रखी है, 9mm की 2 मैगजीन है, 30-30 राउंड के। कितने राउंड लग रखे हैं, 30-30 राउंड के, 60 राउंड टोटल लग रखे हैं इसमें दोस्तों। चलिए जी अगली, एनएसजी कमांडो इन एक्शन। अच्छा, जब एक्शन में आती है तो किस प्रकार से काम करती है, आप सभी को पता है। जब 26/11 में काम किया था एनएसजी ने, किस प्रकार से किया था। अभी एक पहले एक घटना और हुई थी जिसमें एनएसजी ने ऊपर से हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके वहां पर बच्चों की जान बचाई थी। एक जो स्कूल हाईजैकिंग या कुछ ऐसा हाईजैक हुआ था, उस समय भी एनएसजी ने बहुत अच्छा काम किया था। काम इनका आपको पता ही है, क्योंकि इनकी निरंतर ट्रेनिंग चलती रहती है। ये नहीं कि एक बार 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी निरंतर इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है लाडलो। ये देखिए लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियों के भी कमेंट रहते हैं क्या लड़कियां एनएसजी कमांडो बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकते जी। ये लड़कियां हैं जो एनएसजी कमांडो है अभी प्रेजेंट टाइम में, उनकी पिक है। एनएसजी कमांडो जरूर नहीं, लड़के हैं, लड़कियां भी एनएसजी कमांडो बन सकती है जी, ठीक है। ये एनएसजी कमांडो की ड्यूटी के दौरान भी लाडलो। जय हिंद, जय भारत लाडलो।